What's up everyone? Welcome back to the channel। तो चैप्टर नंबर 2 में हम लोगों ने फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ना शुरू किया था और मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि अगर किसी इंसान को इंडिविजुअली दुकान खोलनी हो, मोमोज की दुकान खोलनी हो, तो उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। उसी तरीके से हमने अपने पुराने हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेसेस या फिर जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेसेस के बारे में पढ़ा था। आज हम कुछ आगे बढ़ाते हैं चैप्टर को और एक दो टॉपिक्स और पढ़ने की कोशिश करते हैं, फिर अगली क्लास में चैप्टर को खत्म करेंगे। तो आइए जल्दी से आज देखते हैं हमें क्या नया पढ़ना है और क्या इंटरेस्टिंग आज होने वाला है। चलिए लेट्स बिगिन। आइए शुरू करते हैं हम लोग आज की क्लास को और आज हम पढ़ने वाले हैं पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का मतलब क्या है सर? देखो, पार्टनरशिप का मतलब जब दो या दो से ज्यादा लोग हाथ मिलाएंगे और बिजनेस करेंगे, उसी को पार्टनरशिप बोलते हैं। भाई अब अकेला इंसान कितना भी इंटेलिजेंट, कितना भी पैसे वाला, कितना भी समझदार, कितना भी होशियार, मतलब कितने भी स्किलफुल क्यों ना हो, बट वो इंडिविजुअली सब कुछ नहीं कर पाएगा। उसको कोई ना कोई उसका साथ देने वाला जरूर चाहिए अगर उसको बिजनेस को बड़ा करना है ना, क्योंकि वो बीमार भी हो सकता है। अब सोल प्रोप्राइटरशिप में यही तो प्रॉब्लम्स थी। तो अब जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर बिजनेस करेंगे उसको हम बोलेंगे पार्टनरशिप। ठीक है, तो क्या है पार्टनरशिप? अकॉर्डिंग टू द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, पार्टनरशिप, ये एक्ट याद रखना 1932, पार्टनरशिप इज डिफाइंड एज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स, वो रिश्ता जो दो लोगों के बीच में है, who have agreed to share the profits of the business। उन्होंने कहा हम मिलके बिजनेस करेंगे, प्रॉफिट्स को बांटेंगे, जिसमें कि बिजनेस ईदर कैरिड ऑन बाय ऑल, या तो बिजनेस सभी लोग चला रहे होंगे। अगर चार पार्टनर हैं, फॉर एग्जांपल ये 1 2 3 4, दो ये चिंटी, दो ये चिंटू, चारों ही बिजनेस कर रहे हैं, ईदर द बिजनेस इज कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। अब फॉर एग्जांपल ये तीन बीमार हैं और ये चिंटू अकेला बिजनेस चला रहा है, तब भी अगर प्रॉफिट होगा तो चारों का होगा, लॉस होगा तो चारों का होगा। ये तीनों ये नहीं कह सकते कि भाई लॉस हो गया तो तू अकेला देख, हम तो आए ही नहीं थे। तो ऐसा नहीं होता। द बिजनेस इज ईदर कैरिड ऑन बाय ऑल, या तो सब चला रहे होंगे, और अगर एक भी चला रहा होगा तब भी सबके लिए एक्ट करेगा। समझ गए? ठीक है जी, बढ़िया। अब फीचर्स क्या है जी? अगर पार्टनरशिप बनाना हो तो क्या करना पड़ता है? अगर पार्टनरशिप बिजनेस करना है तो उस केस में हम लोग इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में टर्म्स एंड कंडीशंस देखेंगे, रूल्स देखेंगे, और फिर हम लोग एक पार्टनरशिप डीड बनाएंगे। सर व्हाट इज पार्टनरशिप डीड? पार्टनरशिप डीड एक वो एग्रीमेंट है जिसमें पार्टनरशिप के टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे हुए होंगे। ठीक है, अब जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट है वो ओरल भी हो सकता है, वो रिटन भी हो सकता है, कोई कंपल्जन नहीं है, बट एडवाइजेबल यही होता है कि भाई रिटन में एग्रीमेंट कर लो, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। अगर ओरल में करोगे तो भाई इंसान की जुबान तुम्हें पता है कैसी है, आज है कल कुछ और है, परसों कुछ और है। तो एडवाइजेबल क्या होता है कि रिटन में एग्रीमेंट करो, अगर ओरल करोगे तो लड़ाई झगड़े होंगे। तो फॉर्मेशन में क्या है? सबसे पहले तो द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट गवर्न्स द पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस। Business came into existence through an agreement amongst the partners. Agreement explains the terms and conditions regarding the partnership, sharing of profits, etc. लाइबिलिटी की अगर हम बात करें सर, तो लाइबिलिटी जो है सभी पार्टनर्स की अनलिमिटेड होती है, सेम सोल प्रोप्राइटर जैसी। सोल प्रोप्राइटर जैसी अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब ये है कि अगर आपके बिजनेस के डेट्स हैं वो आप नहीं चुका पाए अपने बिजनेस के रिसोर्सेज में से, तो सभी पार्टनर्स के पर्सनल रिसोर्सेज यूज होंगे, पर्सनल संपत्ति यूज होगी उन कर्जों को चुकाने के लिए। आप ये नहीं कह सकते कि भाई साहब लोन तो बिजनेस में दिया था, मेरी संपत्ति क्यों बिक रही है? तो बिजनेस किसका है? बिजनेस भी तो आप ही का है। तो इसीलिए सभी पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। अब सोचो ना, फॉर्मेशन अगर ईजी है तो मेरिट में गया, लाइबिलिटी अनलिमिटेड है तो डीमेरिट में गया, तो फिर से वही मेरिट डीमेरिट यहीं से बन के चलेंगे। द लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स आर जॉइंटली एज वेल एज इंडिविजुअली लाइबल फॉर पेमेंट ऑफ डेट्स एंड लाइबिलिटी इज अनलिमिटेड। ठीक है, व्हेन एसेट्स ऑफ द बिजनेस आर नॉट सफिशिएंट टू पे द लाइबिलिटीज, पर्सनल एसेट्स कैन बी यूज्ड फॉर मेकिंग द पेमेंट्स। रिस्क बेयरिंग, सर रिस्क किसका होगा? रिस्क जितने भी पार्टनर्स हैं सब मिलजुल के झेलेंगे भाई, है ना। ये तो जिंदगी के साथ भी है, जिंदगी के बाद भी है, रिस्क तो चलता रहेगा। सही बात है। तो रिस्क का क्या है? द पार्टनर्स बेयर्स द रिस्क इन्वॉल्व्ड एज अ टीम, एक टीम की तरीके से काम करते हैं। द रिवॉर्ड इज इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट्स, रिवॉर्ड प्रॉफिट के फॉर्म में आएगा, वो भी वो बांटेंगे आपस में। ठीक है, डिसीजन मेकिंग कंट्रोल कौन करेगा? डिसीजन मेकिंग कंट्रोल सबकी म्यूचुअल कंसेंट के साथ होगा। सर व्हाट इज म्यूचुअल कंसेंट? म्यूचुअल मतलब आपसी सहमति। आपसी सहमति का मतलब है कि
आपस में मिलजुल के, जहाँ पे मेजॉरिटी एग्री करेगी वहाँ पे। अब कई बार ये होता है कि सपोज 6 पार्टनर्स हैं, 6 के 6 एग्री कर गए तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर 6 एग्री नहीं कर रहे तो जहाँ भी मेजॉरिटी जा रही है, फॉर एग्जांपल 5 एक तरफ है, एक तरफ है, तो जिधर 5 कह रहे होंगे बस वो डिसीजन हो जाएगा, राइट, नहीं तो फिर डिसीजन ले ही नहीं पाएंगे। तो फिर जो भी डिसीजन मेकिंग होगा वो म्यूचुअल कंसेंट के साथ होगा, ठीक है। कॉन्टिन्यूटी ऑफ द बिजनेस, यहाँ पे पार्टनरशिप इज कैरेक्टराइज्ड बाय लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी सिंस द डेथ, रिटायरमेंट, इंसॉल्वेंसी कैन ब्रिंग एन एंड टू द बिजनेस, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो कॉन्टिन्यूटी ऑफ बिजनेस है वो यहाँ पे भी बहुत ज्यादा बड़ी नहीं होती, बिजनेस यहाँ पे भी रुक जाता है, एक बार को रुक जाता है। ये पॉइंट पढ़ के ये मत समझना कि भाई अगर किसी पार्टनर की डेथ हो गई तो बिजनेस बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी इसीलिए लिखा गया है कि सपोज वो 4 पार्टनर्स है, 2 चिंटू और 2 चिंटी, अब उसमें से कोई एक जाना चाहता है, हम मारना नहीं चाहते किसी को भी, हम चाहते हैं कि वो जाना चाहता है, बिजनेस छोड़ के जाना चाहता है, वो अपना कुछ करना चाहता है, तो भाई पुराना एग्रीमेंट तो खत्म ही हो गया ना, तो जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो नया एग्रीमेंट बनाएंगे, फिर उस बिजनेस को चला सकते हैं, समझ रहे हो। एक बार तो बिजनेस रुक जाएगा ना, इट डजंट मीन कि दुकान ही बंद हो जाएगी उनकी, इट ओनली मीन्स कि उनका एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा, समझ रहे हो। तो यहाँ पे जो लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी है इसका मतलब है कि डेथ हो, रिटायरमेंट हो, इंसॉल्वेंसी हो, इंसैनिटी हो, इंस्टेंटली नहीं है, इंसैनिटी हो किसी भी पार्टनर की, उससे बिजनेस एंड होता है, सिर्फ एग्रीमेंट एंड होता है। नया एग्रीमेंट बनाओ, चला लो बिजनेस यार, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नंबर ऑफ पार्टनर्स, मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स जो हैं वो 2 हैं, याद रखना। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स जो हैं वो 50 हैं। उसके बाद एक फीचर आता है म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी मैंने आपको पहले ही समझा दिया कि हर पार्टनर दूसरे पार्टनर का एजेंट भी है और प्रिंसिपल भी है। इसका मतलब दूसरे पार्टनर के बिहाफ पे भी काम करता है, उसके लिए भी काम करता है और दूसरे पार्टनर उसके लिए भी काम करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल वो 2 चिंटू और 2 चिंटी थी ना, तो अगर एक पार्टनर ने कुछ ऑर्डर दिया तीनों को तो वो तीनों भी करेंगे, उन तीनों ने एक ऑर्डर दिया उस एक को तो उसको भी करना पड़ेगा, तो दोनों ही एक दूसरे के प्रिंसिपल भी हैं यानी सुपीरियर भी हैं और एजेंट भी हैं यानी सबऑर्डिनेट भी हैं, ठीक है। इसके बाद आता है मेरिट्स। हम पार्टनरशिप बिजनेस क्यों करें भाई साहब, फिर वही बात, मेरिट्स सभी सेम होते हैं बेटा जी। इस चैप्टर में बहुत सारे मेरिट्स डीमेरिट जरूर हैं बट सब एक जैसे हैं, एक याद करो, लगभग 4-5 सब में सेम है। अब फिर से वही जैसे फॉर्मेशन क्लोजर ईजी है क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक एग्रीमेंट करना है, वो ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है, और कोई बहुत बड़ा रजिस्ट्रेशन का कंपल्सन नहीं है, सिर्फ 2 लोग आए, 2 लोग मिलकर एग्रीमेंट करें, बिजनेस शुरू करें, सही। डिसीजन मेकिंग काफी बैलेंस्ड होता है क्योंकि 2 लोग 3 लोग मिलके डिसीजन ले रहे होते हैं, तो लॉसेस के चांसेस कम होते हैं। अब एक इंसान कई बार जल्दबाजी में डिसीजन लेता है अकेला, किसी से सलाह नहीं करता, एडवाइस नहीं लेता, पूछता नहीं है, तो पैसा डूब जाता है। बट जब मिलके बिजनेस करेंगे तो फिर लॉसेस के चांसेस आर क्वाइट लेस, वहां पे कम चांसेस होते हैं क्योंकि भाई 3-4 लोग मिलके दिमाग लगा रहे हैं, और तब भी लॉस हो जाए इसका मतलब यार थोड़ी सी कमी रह गई डिसीजन मेकिंग में। ऑल्दो लॉसेस आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ बिजनेस, होते रहते हैं, बट फिर भी एज कंपेयर टू सोल प्रोप्राइटर पार्टनरशिप में यार 3-4 लोग डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, थोड़ा तो सोच समझ के करेंगे ना, तो डिसीजन मेकिंग बैलेंस्ड होती है। मोर फंड, सबसे बड़ा बेनिफिट, ज्यादा पैसा होता है, अकेला इंसान अकेला ही होता है, 3-4 लोग मिलके पैसा लगाएंगे तो ज्यादा ही होगा। तो इन अ पार्टनरशिप बिजनेस कैपिटल इज कंट्रीब्यूटेड बाय नंबर ऑफ पार्टनर्स, इट मेक्स पॉसिबल टू रेज लार्जर कैपिटल। शेयरिंग ऑफ रिस्क भी सब शेयर हो जाते हैं, किसी एक इंसान का पूरा रिस्क नहीं है, रिस्क शेयर करके काम करते हैं और बड़ा अच्छे से कर पाते हैं। तो क्या लिखा है, all the partners jointly share the risk in running of the business, it helps in reducing the anxiety, कम होता है, burden कम होता है, स्ट्रेस कम होता है किसी एक पार्टनर पे। सीक्रेसी, आपके जो भी रिपोर्ट्स हैं, आपका जो भी परफॉर्मेंस है, आपका बिजनेस कैसा काम कर रहा है, ये सब आप सीक्रेट रख सकते हो, आपके ऊपर कोई भी बर्डन नहीं है। जैसे अभी आप कंपनी में पढ़ोगे कि कंपनी को अपने बारे में सब कुछ पब्लिश करना पड़ता है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। जैसे सोल प्रोप्राइटर में सीक्रेसी थी, यहाँ पे भी सीक्रेसी है, आप जो भी काम कर रहे हो वो आप सीक्रेटली कर सकते हो, ठीक है। ये सब मेरिट्स हैं। अब मेरिट्स में हमने तारीफ कर दी, हम थोड़ी कमियां निकाल देंगे इस बिजनेस की। क्या कमियां हैं जी, सबसे पहले अनलिमिटेड लायबिलिटी, सेम पॉइंट, बिल्कुल सेम सोल प्रोप्राइटरशिप वाला लिख देना कि सबसे बड़ा नुकसान है अनलिमिटेड लायबिलिटी, यानी कि अगर बिजनेस के एसेट्स कम रह गए तो पर्सनल एसेट्स बिक जाएंगे भाई साहब पार्टनर्स के, और बिजनेस का कर्जा चुकाया जाएगा, सबसे बड़ा नुकसान। द मेन लिमिटेशन ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस इज दैट द पार्टनर्स हैव अनलिमिटेड लायबिलिटी। If the business assets are not sufficient for the payment of debts, partners are personally liable, ठीक है। Lack of continuity, वही partnership is characterized by lack of continuity. Death, retirement, insolvency can bring the end to the business. However, if remaining partners want to continue, they can do so on the basis of a new agreement.
नया एग्रीमेंट बना के वही बिजनेस चला सकते हैं, बट एक बार तो बंद हो जाएगा, ठीक है। लिमिटेड रिसोर्सेज, अरे भाई ये कैसी बात हुई भाई, मेरिट्स में कह रहे हो मोर फंड्स और डीमेरिट्स में कह रहे हो लिमिटेड रिसोर्सेज, वही वाली बात है ना बेटा जी, वहां तारीफ करनी थी तारीफ कर दी, यहाँ पे बुराई करनी है तो बुराई कर देंगे। वहां पे कंपेयर कर दिया सोल प्रोप्राइटरशिप से कि सोल प्रोप्राइटर तो अकेला ओनर होता है, अकेला पैसा लगाता है, उससे तो ज्यादा फंड है। यहाँ कंपेयर कर रहे हैं कंपनी से कि भाई कंपनी में कितना पैसा होता है, इनके पास तो बहुत लिमिटेड फंड्स हैं, ठीक है। क्या लिखा होगा, द maximum number of partners in a partnership business are restricted to 50. Therefore, the funds are limited and hence the contribution in terms of capital is usually not sufficient to support large-scale business operations. Then we have lack of public confidence. Lack of public confidence का मतलब यहाँ पे ये है कि कंपनीज पे यूजुअली पब्लिक का कॉन्फिडेंस ज़्यादा होता है क्योंकि वो लोग अपनी रिपोर्ट्स जनता में शेयर करते हैं कि हम लोग इस तरीके से काम कर रहे हैं, इतना हमने पैसा कमाया है, वो सब जनता को बताते हैं ओरिजिनली कि इस तरीके से हमने काम किया है। बट ये लोग लीगली बाउंड ही नहीं होते हैं अपने रिपोर्ट्स पब्लिश करने के लिए, तो ये लोग करते भी नहीं है। अब अगर ये लोग लीगली बाउंड ही नहीं है अपने रिपोर्ट्स पब्लिश करने के लिए तो ये लोग करेंगे भी नहीं, और अगर नहीं करेंगे तो फिर जनता को पता नहीं चलेगा कि ये कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, खराब परफॉर्म कर रहे हैं, परफॉर्म कर कैसा रहे हैं, पता नहीं चलेगा। तो उस सिनारियो में इनके ऊपर जो पब्लिक फेथ है वो कंपैरेटिवली कम होगा। अगर इन्हें पब्लिक से लोन लेना हो तो इनको नहीं मिलने वाला क्योंकि जनता को पता ही नहीं इनके बारे में, है ना। ये लिखा है, लीगल पार्टनरशिप firms are not required to publish their financial reports, therefore the confidence of public in these firms is very low because public doesn't know the true financial position of the firms. ये सब इसके डीमेरिट्स के बारे में आ जाता है। इसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ पार्टनर्स पढ़ने वाले हैं। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप्स, ये दो टॉपिक्स इसके अंदर हमारे बचे हैं। इनको मैं आपको अलग से कराऊंगा अगली क्लास में। आज जो मुझे आपको कराना था वो मेनली पार्टनरशिप का मीनिंग समझाना था। तो पार्टनरशिप का मीनिंग आप अच्छे से देख लो, पार्टनरशिप एक्ट, उसके फीचर्स, उसके मेरिट्स, उसके डीमेरिट्स। अभी आप लोग आज इतना अच्छे से प्रिपेयर करो, हमारे 3 फॉर्म्स ऑफ बिजनेसेस हो गए हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप, HUF, पार्टनरशिप। अगली क्लास में मैं आपको पार्टनरशिप के कुछ टॉपिक्स कराऊंगा जैसे टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप्स। आई वांट कि हम लोग उसको अलग से करें, इसमें ना ऐड करें क्योंकि वो थोड़ा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और पेपर में पक्का आता है, तो उसको नेक्स्ट क्लास में अलग से कराता हूँ। तब तक आप इतना अच्छे से प्रिपेयर कर लो और चैप्टर 2 एंडिंग की तरफ जा रहा है, फिर चैप्टर 3, 4 अब सारे छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, ये सबसे बड़ा चैप्टर है, इसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, इसको ध्यान से करो और अगले हमारे जल्दी जल्दी से खत्म होते चले जाएंगे। तो I'm gonna see you all super soon guys, तब तक आप अच्छे से पढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट, कीप ग्रोइंग एंड कीप ग्लोइंग।